बेटा दवाइयाँ तो ला दे। अरे पापा, दवाइयाँ लेने क्यों जाना है? आयु ऐप से नजदीकी मेडिकल द्वारा घर पर ही मंगवाता हूँ ना। आज ही आयु ऐप डाउनलोड करें, सबसे तेज, सबसे भरोसेमंद। दिवाली के बाद प्रदेश में कोरोना के मामले एकाएक बढ़ रहे हैं, जिससे राज्य सरकार और चिकित्सा विभाग की परेशानी बढ़ गई है। बढ़ते कोरोना केस को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चिंतित है और कोरोना की रोकथाम में जुटे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश भर में कोरोना के मामलों को लेकर सीएम गहलोत आज मैराथन चर्चा करेंगे। निजी अस्पताल के प्रतिनिधियों के साथ 12 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू होगी। इस दौरान निजी अस्पतालों की कोरोना को लेकर समस्याओं पर चर्चा के साथ ही फीडबैक भी लिया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री शाम 5 बजे प्रदेश भर के अधिकारियों से रूबरू होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संभागीय आयुक्त, सभी जिलों की कलेक्टर, एसपी से संवाद किया जाएगा। इस वीसी में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, मुख्य सचिव निरंजन आर्य, प्रमुख सचिव सीएम कुलदीप रांका, चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गालरिया, चिकित्सा सचिव सिद्धार्थ महाजन वीसी में मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, निजी अस्पतालों के प्रतिनिधियों के साथ 12 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू होगी। देखिए, जरूरी है क्योंकि सरकार पहले ही कह चुकी है कि निजी अस्पतालों को कोविड के पेशेंट के लिए तैयार रहना होगा, आईसीयू बेड को बढ़ाना होगा और जो सरकार ने निर्देश दे रखे हैं, जो लिस्ट सरकार ने तैयार की है, उसके हिसाब से ही मरीजों से चार्ज वसूले जाएंगे। ऐसे में मुमकिन है कि आज जब निजी अस्पतालों के प्रतिनिधियों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बातचीत करेंगे तो उस दौरान निजी अस्पतालों के सामने किस तरीके की समस्याएं खड़ी हो रही हैं वो भी सामने आएंगी और मुख्यमंत्री निजी अस्पतालों से किस तरीके का सहयोग चाहते हैं ये भी सामने आएगा। मेरे सहयोगी नरेश मेरे साथ जुड़ चुके। नरेश, आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कई मैराथन बैठकें रहनी और जो सभी का मर्म है वो ये कि राजस्थान अभी तक कोविड केसों की रोकथाम के लिए और रिकवरी में सबसे आगे चल रहा है, वो आगे भी रहे, ये कड़ी टूटे ना। बिल्कुल विजेंद्र, देखिए ये प्रयास सरकार के लगातार रहे हैं, लेकिन पिछले एक सप्ताह की अगर हम बात करें तो लगातार तरह से कोविड के मामले बढ़े हैं। उसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चिंतित है और आने वाले समय में जिस तरह की चुनौती आ सकती है प्रदेश पर, खासकर कोविड संकट को लेके, तो उसकी तैयारियों में मुख्यमंत्री जुटे हैं। और जिस तरह से संक्रमण विजेंद्र बढ़ रहे हैं उसको देख के लगता है कि अब अगले कुछ दिन है वो निजी अस्पतालों पे भी वहां पे भार बढ़ेगा। तो ऐसे में उनकी तैयारी पहले से हो, इसी कारण मुख्यमंत्री अशोक ने उनसे संवाद करने का फैसला किया है कि निजी अस्पताल भी इस संकट, ये कोरोना की लड़ाई में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो। जनता के ये जो इस तरह की संकट की घड़ी है उसमें कमाई करने की बजाय एक सामाजिक सरोकार की भूमिका में आगे आए। तो इस कारण से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फैसला किया है कि आज प्रदेश के जो तमाम बड़े निजी अस्पताल है उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे, चर्चा करेंगे और कोविड की स्थिति को लेके मंथन करेंगे। साथ में निजी अस्पताल क्या क्या सरकार की मदद कर सकते हैं, सरकार उनसे क्या चाहती है। खासकर जो मेन मकसद वो यही है कि एक तो जो रेट है, जो भी जांच की रेट है या वहाँ जो भर्ती होता है, उसको इस तरह की रेट दे ताकि उस पर ज्यादा भार ना पड़े मरीज पे, क्योंकि मरीज पहले ही परेशान रहता है। दूसरा, आईसीयू जो बेड है या ऑक्सीजन बेड है उनकी जो संख्या है वो बढ़ाने के लिए कहा जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में लगता है कि इनकी जरूरत ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से मामले बढ़े हैं सर्दी के मौसम को देखते हुए। तो आज 2 बैठक जो है मुख्यमंत्री लेंगे। पहली सुबह 12 बजे है जो कि निजी अस्पतालों के साथ है और उसके बाद उस बैठक में जो भी कुछ निकल के आएगा मंथन के बाद में, तो उस पर क्या फैसला सरकार की तरफ से क्या रहता है उसको लेके भी शाम को 5 बजे भी बैठक है, जिसमें प्रदेश के तमाम जो बड़े अफसर है, चाहे वो संभागीय आयुक्त, सभी कलेक्टर है, उनके साथ मुख्यमंत्री संवाद करेंगे और सरकार की तरफ से जो भी तैयारियां की जानी है, चूंकि सभी जिलों में तैयारियां होनी है, हालांकि वो जिले ज्यादा चिन्हित रहेंगे जहां पे संक्रमण के मामले ज्यादा आ रहे हैं, तो उन जिलों को किस तरह से आगे काम करना है। इस आने वाला जो 2 महीने का समय जो बार बार कहा जा रहा है, विशेषज्ञ को भी जो राय है कि आने वाला 2 महीने का समय वो काफी चुनौतीपूर्ण है, तो इस चुनौतीपूर्ण समय से कैसे पार पाया जाए, हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे मजबूत और किया जाए, किस तरह से अगर कोविड के मामले बढ़ते हैं तो उसके लिए सरकार की तैयारियां सभी जिला मुख्यालय पर हो, इन सभी बातों पे आज मंथन। जी बिल्कुल नरेश, इस दौरान आपको संभावनाएं ऐसी नजर आ रही है कि एक बार फिर से स्ट्रिक्टली कंटेनमेंट जोन छोटे छोटे बनाए जाएं और अगर कहीं जरूरत पड़े तो कर्फ्यू लगा दिया जाए?
देखिए, इस तरह की चर्चाएं विजेंद्र पहले भी बैठकों में सामने आई हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि कर्फ्यू लगाना या लॉकडाउन की जो आप बात कर रहे हैं उस अब कोई उस तरह का हल नहीं है, क्योंकि लंबे समय तक इस तरह नहीं रखा जा सकता। और ये भी मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसके साथ ही लोगों को अपनी दिनचर्या को रखना होगा, अपने जीवन यापन को इसके साथ रखना होगा कि कैसे इससे बचाव करते हुए आगे बढ़े। हालांकि ये सही है कि जहाँ पे ज्यादा मामले आ रहे हैं वहाँ पे लगातार मांग उठी है। विपक्षी दलों ने भी ये मांग उठाई है कि जहाँ मामले ज्यादा है वहाँ पे एक सीमित लॉकडाउन या वीकेंड का जो लॉकडाउन है या नाइट जो लॉकडाउन है उस तरह की स्थिति रखें। इस तरह के विचार पहले भी आए हैं और हालांकि विशेषज्ञ क्या कहते हैं आज उस पर भी निर्भर करेगा। हालांकि देखिए, सरकार ने करीब 11 जिले पहले चिन्हित किए थे जहां धारा 144 लगाई थी, लेकिन उसका भी कोई असर नजर नहीं आया था जी। और उसके बाद मास्क को लेके भी लगातार है वो सरकारी तरफ से दिशा निर्देश मिले हैं। हालांकि उसका असर हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ लोग लापरवाही बरत रहे हैं। तो ऐसे में एक तो संभावना इस बात की है कि मास्क को लेके सख्ती की जा सकती है। नरेश, यही सवाल मेरा आपसे था, क्योंकि अभी दिल्ली में आपने देखा होगा 500 रुपए से बढ़ाकर 2000 बिना मास्क पर चालान कर दिया गया है। राजस्थान में कीमत बहुत कम है क्योंकि मुख्यमंत्री संवेदनशील है, वो समझते हैं कि गरीबों के लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि कोरोना को देखते हुए एक कठोर फैसला लिया जा सकता है? देखिए, अहम बात यही है विजेंद्र, मैं जो अपनी बात आपको कह रहा था कि सरकार ने पहले समझाइश का प्रयास किया है और रही मास्क की बात तो सरकार खुद मुफ्त में मास्क है वो बांट रही है, लेकिन इसके बावजूद अगर लोग मास्क का उपयोग नहीं करते हैं तो उसके बाद जो दंडात्मक कार्रवाई है वो सख्ती से होना जरूरी है। क्योंकि ये बहाना नहीं है कि लोगों के पास मास्क नहीं है, क्योंकि सरकार खुद मास्क दे रही है और जगह जगह अभियान चलाए जा रहे हैं। राजधानी जयपुर में बात करें, चाहे हाउसिंग बोर्ड हो, चाहे यूडीएच डिपार्टमेंट हो या अन्य कई संस्थाएं हैं, वो लोगों को निःशुल्क मास्क दे रही है। आपने देखा होगा कि सरकार ने तो अभियान चलाया था, घर घर जाके मास्क बांटे थे, दुकानों में जाके मास्क बांटे थे, बाजारों में जाके मंत्रियों ने मास्क बांटे थे। लेकिन इनके बावजूद उन्हीं बाजारों में जहाँ मंत्रियों ने जा जाके मास्क दिए थे वहां पे लोग मास्क नहीं लगाते। तो ऐसे में सरकार के स्तर पे कोई कमी नहीं है और ये नहीं कहा जा सकता कि मास्क का खर्चा बढ़ेगा, क्योंकि सरकार खुद कह रही है कि जितने चाहे वो मास्क वो जनता को दिए जाएंगे, लेकिन लोग मास्क लगाए। लेकिन इसके बावजूद भी अगर ये स्थिति है लापरवाही बढ़ती जा रही है तो फिर बिल्कुल इस बात पे विचार होगा कि किस तरह से सख्ती की जाए, साथ ही चाहे वो जुर्माना राशि बढ़ाने की भी बात। जी अच्छा नरेश, क्योंकि मैं अभी दिल्ली होकर आया हूं हाल ही में, वहां जगह जगह पुलिस के कर्मचारी खड़े हुए हैं। अगर गाड़ी के अंदर कोई मास्क लगाए हुए और उसने नाक को नहीं ढका है तो उसको 500 रुपए का चालान तुरंत पकड़ा दिया जाता है। वहां पुलिस के जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो लगातार मार्केट में घूमते हैं, बिना मास्क के मिलते ही 500 रुपए का चालान बना दिया जाता है। थोड़ा सा डर वहां पर है, हालांकि उसका असर ये भी कि बहुत तेजी से वहां मामले बढ़े, उसका बहुत कंट्रोल नहीं हो पा रही है, लेकिन ऐसा कोई प्रैक्टिस आपको राजस्थान में दिखाई दे सकती है? देखिए विजेंद्र, ये बिल्कुल सही है, इस तरह के कई उदाहरण हैं, लेकिन एक बात समझनी पड़ेगी विजेंद्र कि सिर्फ सरकारी आदेश से, सिर्फ कानून बना देने से, सिर्फ सख्ती लागू करने से या सिर्फ जुर्माना लगाने से ये नहीं होता। ये विकल्प है सारे, एक डर दिखाने का, एक कानून को लागू कराने का विकल्प है। लेकिन जब तक खुद जनता इसमें साथ नहीं देगी, लोग इसमें साथ नहीं देंगे, क्योंकि मास्क किसी के पास है और वो अपने मुंह को और नाक को नहीं ढक रहा है, तो इसमें सरकार कहां तक जो है वो लोगों के नरेश, मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कल फर्स्ट इंडिया ने बाकायदा रियलिटी चेक किया था, अलग अलग शहरों के अंदर रियलिटी चेक किया था और ज्यादातर जगहों पर लोगों को फर्क ही नहीं पड़ रहा कि वो मास्क लगाए ना लगाए। भीड़ भाड़ इलाके में भी फर्क नहीं पड़ रहा लोगों को। बिल्कुल, ये प्रदेश के अन्य जिलों की तो बात है ही है विजेंद्र। अगर हम राजधानी की बात करें तो खासकर वॉल सिटी में या वे बाजार जहाँ पे भीड़ ज्यादा आती है, अगर वहां भी हमने देखा है लगातार कि हालांकि मास्क लोग लगाते हैं, लेकिन बड़ी चीज है कि लापरवाही बरतने वालों की संख्या भी कम नहीं है। तो ऐसे में अगर 100 में से अगर 90 आदमी मास्क लगाते हैं और 10 आदमी मास्क नहीं लगाते हैं, तो उसके कारण से जो 90 लोगों की जो तपस्या है वो फेल हो जाती है और जो 10 लोग जो लापरवाही बरत रहे हैं उसका असर पूरी जनता पे पड़ता है, वो संक्रमण बढ़ा सकते हैं। तो सरकार की जो जितनी सख्ती कर सकती है वो तो भी आज इस तरह के
दिशा निर्देश जारी हो सकते हैं, इस तरह के फैसले लिए जा सकते हैं। लेकिन अहम बात फिर देखो विजेंद्र, ये माननी पड़ेगी कि जनता को इसमें सहयोग करना होगा, लोगों को इसमें सहयोग करना पड़ेगा, लोगों को ये जानना पड़ेगा कि मास्क ही वैक्सीन है अभी फिलहाल, और आने वाला जो समय 2 महीने की सर्दी बढ़ेगी तो उसमें ये संकट और गहरा सकता है। और जब अगर स्थिति बेकाबू होती है, जैसे आपने दिल्ली का उदाहरण दिया, तो देखिए किसी भी जो सुविधा है उसकी एक सीमा होती है, चाहे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे अस्पतालों में बेड की सुविधा है, उसकी एक सीमा होती है, और उसके बाद अगर स्थिति बेकाबू रहती है तो हालात बिगड़ सकते हैं। ऐसे में वो हालात ना बिगड़े, हालात नियंत्रण में रहे, और जिस तरह से प्रदेश ने अब तक अच्छा प्रबंधन दिखाया है वही प्रबंधन आगे जारी रहे, उसके लिए जरूरी है कि जनता को भी इसमें सहयोग करना होगा। जी बिल्कुल नरेश, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने। ओह हाय हाय, मेरे साथ डिजिटल बाल मेले में चलोगे? लेकिन कोरोना वायरस है, अभी घर से बाहर नहीं जाना है। कैश अवार्ड भी मिलेगा। अरे लेकिन भीड़ भाड़ से भी तो दूर रहना है ना। अगर मैं तुम्हें घर से ही ले चलूं तो? मजाक छोड़ो। सच में डिजिटल बाल मेले में तुम अपने घर से ही शामिल हो सकते हो। बस अपने फोन से ही अपने मनपसंद काम की एंट्री भेजो और कैश प्राइजेस भी मिलेंगे, वो भी घर बैठे।